guys, welcome back to iQgym. After 3 consecutive material videos, आज हम जो वीडियो करने वाले हैं इसमें हम कुछ पॉइंट्स और यू कैन से कुछ मिस्टेक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉमन है विच यू शुड अवॉइड वाइल यू आर प्लानिंग द इंटीरियर ऑफ योर हाउस या फिर आप कुछ रेनोवेट कर रहे हो तो आपको ये मिस्टेक्स बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. So first point is decluttering. Guys, decluttering is very important. मतलब आपके पास जो सामान है जो आपका बहुत टाइम से यूज़ नहीं आ रहा है या फिर ऐसा भी होता है बहुत बार कि कुछ सामान हमारे पास होता है एंड हमको उस सामान से बस लगाव हो जाता है. वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स और हम उसको बस अपने पास रख के रखते हैं. तो उसको प्लीज़ जब आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो या घर नया बना रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो प्लीज़ रिमूव इट और डोनेट इट. अगर वो एकदम डिस्कार्ड करने की कंडीशन में है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और अगर वो किसी के यूज़ आ सकता है तो उसको डोनेट कर दीजिए. और अगर वो आपके ही यूज़ आ सकता है बट वो ख़राब कंडीशन में है इसलिए यूज़ नहीं आ रहा तो प्लीज़ उसको रिफिब्रिश करके यूज़ कीजिए. बिकॉज फालतू में बहुत सारा सामान इकट्ठा करने से स्टोरेज की आप जगह बस बढ़ाते जाओगे. जितना भी स्टोरेज आपको मिल जाए सारा स्टोरेज बढ़ता ही जाएगा और उसमें अनवांटेड स्टफ इंक्रीज होता जाएगा जो आपको नहीं यूज़ आ रहा है. मतलब कुछ सामान तो लिटरली ऐसा होता है कि जिसको आप देख के ऐसा सोचते हो ओह ये भी था हमारे पास, हमें तो पता ही नहीं था या हमने बहुत सालों से यूज़ ही नहीं किया. तो अगर ऐसी चीज़ें जो यूज़ आ सकती है तो प्लीज़ उसको निकाल के रखिए या इस ऐसी पोजीशन पे रखिए कि जहाँ पे जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपको मिले. अदरवाइज प्लीज़ डोनेट इट. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग स्केल और प्रपोर्शन की चीज़ें खरीद लेना. फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल आपका ड्राइंग रूम है, अगर वो 10x12 के साइज़ का है एंड यू गो एंड परचेज द सोफ़ा ऑफ वेरी इल प्रपोर्शनेट साइज़ की. या तो आपने बहुत बड़ा सोफ़ा खरीद लिया या आपने बहुत छोटा खरीद लिया जो आपके साइज़ में फिट नहीं आ रहा. बिकॉज क्या होता है, इफ़ यू गो एंड परचेज रेडीमेड सोफ़ाज़ तो आप जाते हो, आप सामान देखते हो, सोफ़ा या सेंटर टेबल कुछ भी, कोई भी पीस ऑफ फर्नीचर ऐसा हो सकता है जो बहुत इल प्रपोर्शनेट हो आपके स्पेस के अकॉर्डिंग. तो अगर आप रेडीमेड सोफ़ाज़ प्रेफर कर रहे हो या रेडीमेड फर्नीचर प्रेफर कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपने स्पेसेस को मेज़र करके जाइए कि आपका विड्थ कितना आ रहा है, लेंथ कितना आ रहा है और आपको सेंटर टेबल कितना आपका आ सकता है. और अगर आपको साइड टेबल वगैरह रखना है तो उसके लिए भी स्पेस छोड़िए. प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, कर्टेंस के लिए स्पेस छोड़िए कि अगर आप कॉर्नर सोफ़ाज़ ले रहे हैं और वहाँ कहीं विंडो आ रही है तो आप ये देखिए कि आपके पास थोड़ा स्पेस कर्टेन के लिए भी रहना चाहिए कि कर्टेन हैंग हो पाए. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखने चाहिए. समटाइम्स ये थोड़ा ऐसे ट्रिकी हो जाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने टाइल पे ऐसे रफ मार्क कर लो और फिर आप लेके आते जाओ फर्नीचर. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि वन गो में फर्नीचर नहीं ला रहे, एक बार में अपने सोफ़ा ले आए, उसके बाद साइड टेबल वगैरह लाना है या जो भी चीज़ें लानी है तो वो उस प्रपोर्शन के हिसाब से धीरे धीरे डिलीवरी ले सकते हो आप चीज़ों की. अदरवाइज़ एक साथ डिलीवरी लेनी है तो आप अपना स्पेस पूरा मार्क करके रखिए और मार्क करके रखने के बाद आपको ईजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा. अगर आपको ऐसे ज़्यादा इमेजिन करने से आइडिया नहीं लगता है मेजरमेंट्स का तो नीचे फ्लोरिंग पे आप टेप से या फिर पेंसिल से निशान बना के रखिए कि लगभग इतना हमारा सोफ़ा आ जाएगा. उसके बाद इतना हमारे पास सर्कुलेशन स्पेस है. सर्कुलेशन स्पेस एज एन सेंटर टेबल के चारों तरफ घूमने के लिए या सोफ़े के पीछे भी अगर किसी को घूमना है. फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के घर में पेट्स होते हैं तो इन पेट फ्रेंडली होम्स हम लोग सोफ़े के पीछे भी अगर कभी कभी ऐसे सर्कुलेशन देते हैं या सोफ़ा सेंटर में है तो पीछे उनको पूरा रन करने का स्पेस है या नहीं, दैट ऑल्सो यू शुड चेक. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जब आप खरीदने जा रहे हो, अब जब हम खरीदने की बात करें तो जब आप खरीदने जा रहे हो तो एकदम से ऐसे एक्साइटेड भी मत हो जाओ सारी चीज़ों को देख के कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं. आपने कुछ सोचा हुआ है आपके घर के बारे में तो उस थीम के साथ स्टिक कीजिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो पसंद आ सकती हैं बट यू शुड स्टिक विद योर थीम. तो आप सोचिए कि आप क्या वो जो पीस ऑफ फर्नीचर या जो पीस ऑफ आर्टिफैक्ट या कोई भी चीज़ आप लेने वाले हो क्या वो आपकी यूज़ आएगी या नहीं आएगी और वो आपकी थीम के साथ जा रही है या नहीं जा रही है. कभी कभी ऐसा होता है हम लेके तो आ जाते हैं बट वो रखने के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप उसके बारे में थोड़ा सोचिए. और अगर आपको नहीं लग रहा है तो यू डिस्कस विद योर डिज़ाइनर कि ये आपके जो आपका स्पेस है उसके साथ, आपकी जो थीम है उसके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है. एंड ऑल्सो
कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि आपके पास डिज़ाइनर नहीं है या आपने डिज़ाइनर हायर नहीं किया, तो आप पहले आपके स्पेस को आधा सेटअप होने दीजिए। जब वो आधा सेटअप हो चुका है, जब आपको दिख रहा है कि ओ हाँ ये मेरी थीम निकल के आ रही है, ये एम्बियंस आ रहा है, ऐसी वाइब आ रही है स्पेस की, नाउ आई कैन परचेज दिस ऑल्सो, ये भी अगर मैं लगा दूंगा तो अच्छा लगेगा उस स्पेस के साथ, देन यू कैन गो अहेड। अदरवाइज आपका जो बहुत सारा पैसा है वो उस चीज़ में वेस्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली वो यूज़ नहीं आने वाली है, या फिर वो अच्छी नहीं लगने वाली है, या वो ऑड वन आउट लगेगी, राइट। थर्ड पॉइंट इज कि आप कुछ फोकल पॉइंट रखिए आपके स्पेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज वी एंटर अ स्पेस, हम जैसे ही किसी स्पेस के अंदर घुस रहे हैं, किसी के ड्राइंग रूम में घुस रहे हैं, कहीं पे भी एंटर कर रहे हैं, तो जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं एक फोकल पॉइंट होना चाहिए कि सारे स्पेसेस एक साथ कोहेसिव लगे, प्लस एक पॉइंट पे जाके नज़र अटके। फॉर एग्जाम्पल, फोकल पॉइंट एज इन कि एक पॉइंट ऐसे हाईलाइटिंग पॉइंट होना चाहिए कुछ ना कुछ, जहाँ पे जाके देख के लगे कि ओह वाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे डिज़ाइंस आपने मिक्स कर दिया, कि सीलिंग भी बहुत बल्कि ले ली, फ्लोरिंग भी बहुत पैटर्न वाली ले ली, सोफ़ा भी बहुत प्रिंट वाला ले लिया या बहुत पैटर्न वाला ले लिया, या सब कुछ बहुत ज़्यादा टेक्सचर ले लिया एंड एवरीथिंग इज़ क्लैशिंग, या सब कुछ बहुत ग्लॉसी ले लिया, एवरीथिंग इज़ क्लैशिंग। तो ट्राई टू फाइंड आउट द बैलेंस कि कहाँ मैट करना है, कहाँ ग्लॉसी करना है, कहाँ थोड़ा मिनिमल जाना है, कहाँ थोड़ा बोल्ड लुक दे सकते हैं। वो सब कुछ आप डिस्कस कीजिए अपने डिज़ाइनर्स के साथ, और उसके बाद स्पेस डिज़ाइन कीजिए, या उसके बाद स्पेस की वाइब के बारे में सोचिए और डिज़ाइन फाइनलाइज कीजिए। इस तरीके से ही आपको एक अच्छा स्पेस निकल कर आएगा, बिकॉज सब कुछ ऐसे बहुत क्लटरी हो जाएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा लास्ट में बनने के बाद। आपको ऐसे जब भी कोई भी एंटर करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ओ कहाँ देखूँ, सीलिंग में भी कुछ हो रहा है, यहाँ भी कुछ हो रहा है, एंड एवरीथिंग विल क्लैश, एंड अल्टीमेटली आपको उस टाइम नहीं समझ आएगा, मतलब एज अ नॉर्मल पर्सन, मतलब नॉट एज अ डिज़ाइनर, आपको उस टाइम ये नहीं समझ आएगा कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, बस आपको लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि एवरीथिंग इज क्लैशिंग, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बजट अलोकेशन। आप अपने स्पेसेस के लिए एक बजट, सबका अपना एक बजट होता है कि हम इस स्पेस के लिए इतना दे सकते हैं, इसके लिए इतना दे सकते हैं। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ इंटीरियर्स की, तो इंटीरियर एक लग्जरी है, इसमें जितना पैसा लगाना चाहो लगा सकते हो, देयर इज़ नो लिमिट। मतलब हर एक चीज़, कोई चीज़ आपको एक्स अमाउंट की मिल रही है तो वही चीज़ आपको 10x अमाउंट में भी मिल जाती है, वेयरिंग ऑन द ब्रांड्स एंड उसकी क्वालिटीज़ एंड एवरीथिंग, उसके फीचर्स पे वो चीज़ आपको 10x में भी मिल जाएगी। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप अपना एक बजट एलोकेट करके चलो, उससे 5% प्लस माइनस हो सकता है कि आप किचन के लिए कितना करोगे, पब्लिक जोन्स जो हैं फॉर एग्जांपल ड्राइंग रूम एंड लिविंग रूम के लिए कितना बजट एलोकेटेड है, उसके अलावा प्राइवेट स्पेसेस जो आपके बेडरूम्स वगैरह हैं उनके लिए आपके लिए कितना बजट एलोकेटेड है, कितना आप स्पेंड कर सकते हो। तो एक बजट आप अपने पास रखिए, अदरवाइज यू माइट गो ओवर बजट, और हाई रिस्क होता है ओवर बजट जाने का अगर आप बजट एलोकेट करके नहीं रखते हो तो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बीट अ लैमिनेट और बीट अ पेंट, लैमिनेट्स के केस में तो आप अपने डिज़ाइनर से डिस्कस कीजिए, बिकॉज कैटलॉग्स क्या होते हैं उनमें छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस लगे होते हैं, यू डोंट गेट द फुल पैटर्न। तो जब वो निकल के आएगा तो वो कलर, ये जो लैमिनेट का है वो कैसा लगेगा, वो पैटर्न कैसा लगेगा, वो आप नहीं सोच पाते हो। आपको वो छोटे में अच्छा लग रहा होता है, बट जैसे ही वो बड़ा होता है, जब पूरा वॉल पे लगता है या पूरा ऐसे पैनल पे लगता है, तो वो आपको अजीब सा लगने लगता है, आपको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, ये बहुत लाइट हो गया, तो उस टाइम पे वो क्लैश होता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि घर का पेंट, आप शेड कार्ड से देख के पेंट सेलेक्ट कर लेते हो, बट प्लीज़ 200-300 रुपये या 500 रुपये एक्स्ट्रा देके आप सैम्पल बनवा के लाओ उस पेंट का जो आपको पसंद आ रहा है, उसके 2-3 कोट करवा के देखो, और उसको आप डे लाइट में भी देखो प्लस नाइट में भी देखो, दोनों में एम्बियंस का फ़र्क बहुत आता है। एंड देन फाइनलाइज कि मुझे ये शेड थोड़ा डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, या यही एग्जैक्ट शेड है, एंड आई कैन गो विद इट। तो अगर थोड़ा बहुत खर्चा आपके सैम्पल्स में भी लगता है ना, तो प्लीज़ गो विद इट, आप सैम्पल्स करवा के देखो पेंट के, तो बिकॉज पेंट एक ऐसी चीज़ है जो पूरा ओवरऑल दिखता है, आपको छोटे में वो अच्छा लग रहा है, बट जब पूरी वॉल पे हो जाएगा तो आपको लगेगा कि ओ शेड, ये शेड तो बहुत डार्क हो गया या ये बहुत लाइट हो गया, तो वो प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में आप सैम्पल्स पे थोड़ा स्पेंड कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली आप पेंट पे एक बड़ा बजट स्पेंड करने वाले हो, आप आपके घर के लिए जो भी आपने अलोकेट किया है, तो उस केस में थोड़ा अमाउंट अगर आप सैम्पल्स पे कर लोगे तो फिर वो जो आप बड़ा अमाउंट आप स्पेंड करने वाले हो वो वर्थ इट होगा, राइट। नेक्स्ट थिंग, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको प्लांट्स तो पसंद है बट मेंटेन नहीं कर सकते उनको, तो आप आर्टिफिशियल प्लांट्स या आर्टिफिशियल फ्लावर्स अपने घर के अंदर लगाते हो,
तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ रिप्लेस आर्टिफिशियल प्लांट्स और आर्टिफिशियल फ्लावर्स विद इंडोर प्लांट्स। आपसे नहीं अगर डेली पानी दिया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देर आर लो मेंटेनेंस प्लांट्स ऑल्सो। आप अपने आसपास की क्लोजेस्ट नर्सरी में जाके अगर उनको ये बोलोगे ना कि आपको लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट या आउटडोर प्लांट चाहिए जिनको रोज़ पानी ना देना पड़े, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि कौन से प्लांट्स आप आपके एनवायरनमेंट में रख सकते हो। आप उनको बता दीजिए कि आपको धूप में रखना है या धूप नहीं आने वाली है, बैल्कनी कम टेरेस में रखना है या लिविंग रूम में रखना है। हर तरीके से होगा, आप करके देखिए, पूरी तरह वाइब चेंज हो जाएगी। ऑल्सो इट इज़ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, सो प्लीज़ गो विद इंडोर प्लांट्स और नेचुरल प्लांट्स एवरीवेयर। अनदर पॉइंट इज दैट कि आप जब भी जैसे अप्लाइंसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल वाइल वी आर डिजाइनिंग किचन, तो फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, OTG हो गया, या लिविंग स्पेस कर रहे हैं तो टीवी हो गया या साउंड बार वगैरह, कुछ भी XYZ अप्लाइंसेज हैं, उनको आप पहले अगर आप परचेस कर रहे हो तो डोंट गेट देयर डिलीवरी डन। क्योंकि क्या होता है कि हम डिलीवरी ले लेते हैं एंड उसके बाद उसको साइड पे रख के रखते हैं, तो उसमें डस्ट एक्यूमुलेट होती है। आप कितना भी अच्छे से आपका चीज़ें पैक करके क्यों ना आ रही हो, उनमें डस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ ट्राई कि आपकी जो अप्लाइंसेज हैं उनकी डिलीवरी जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो या थोड़ा बाद में ही हो, एक्चुअली साइट का जब आपका हैंड ओवर हो जाए तब। और थोड़ा बफर टाइम लेके चलिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अप्लाइंसेस खरीद ली और आपने उनको एक अप्रॉक्सीमेट डेट दे दी, तो आपकी जो लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर है या डिज़ाइनर है, जो भी है, आप उनसे भी एक अप्रॉक्सीमेट डेट जो ले रहे हैं उसके दोनों के बीच में आप 10 to 15 डेज़ का बफर टाइम लेके चलिए। और आप इनको प्री इन्फॉर्म करके चलिए कि अगर मेरा साइट डिले होता है तो मैं 1 वीक या 10 डेज़ आपकी डिलीवरी जो है वो एक्सटेंड करवाऊँगा, मैं बाद में डिलीवरी लूँगा। तो उस केस में ये होगा कि आपके अप्लाइंसेस जब आएंगे तो आपके पास एकदम फ्रेश रहेंगे, उनमें डस्ट एक्यूमुलेशन का कोई चांस नहीं होगा। अगर आपके पास कोई दूसरा स्पेस है जहाँ पे डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, या आपके पास कोई स्पेयर हाउस है या दूसरा हाउस है जिसमें आप रह रहे हो और काम कहीं और चल रहा है, उस केस में आप अपने अप्लाइंसेस की डिलीवरी लेके वहीं रखिए जहाँ आप रह रहे हैं। अदरवाइज स्पेस बहुत लेते हैं अप्लाइंसेस भी, तो आई वुड सजेस्ट डिलीवरी बाद में लीजिए आप और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलिए। लास्ट पॉइंट, जब भी आपका घर है या आप अपना घर बना रहे हो तो प्लीज़ रिमेंबर कि वो आपका घर है। आपका घर है, आपकी लाइफस्टाइल है, तो वो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से फंक्शनल होना चाहिए। आपका घर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आपके किसी रिश्तेदार ने बनाया या फ्रेंड्स ने बनाया। सबके यहाँ डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, बट सी कि क्या वो आपके लिए फंक्शनल है। आपका घर आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होना चाहिए, आपके लिए फंक्शनल होना चाहिए। आप कैसे रहते हो, चाहे आप सिंपल, अगर आपकी सिंपल लिविंग है तो आपका घर मिनिमल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका घर बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस वाला हो, ज़रूरी नहीं है। तो जो रिलेटिव्स के लिए है वो आपके लिए नहीं है। तो आप अपने डिज़ाइन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके रखिए, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, जो आपको यूज़ करने में और लॉन्ग टर्म में आपके लिए फंक्शनल हो, जहाँ पे आप रहो तो आपको अपनेपन की फीलिंग आए। तो क्योंकि हर घर अलग होता है, सबका घर सेम नहीं हो सकता कि अरे यार उसने ऐसे पर्दे लगाए हैं तो हम भी ऐसे लगा लेते हैं, या उसने उनके यहाँ पे ऐसे ब्लाइंड्स देखे थे मैंने, वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैं भी वैसे करवा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका घर है एंड देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, मतलब अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। गो इन द मार्केट, एक्सप्लोर कीजिए, डिज़ाइनर से बात कीजिए, आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जैसा घर बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से बनाइए। जब आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपका घर बनेगा, आपके लिए कस्टमाइज होगा, एक तो आपको रहने में मज़ा आएगा, दूसरा वो अपने आप में बहुत खूबसूरत निकल कर आएगा क्योंकि वो आपके लिए बना है, आपने कहीं से देख कर नहीं बनाया है उसको। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। आई होप कि आप ऐसी मिस्टेक्स आगे ना करें। अगर आपने करी है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, और अगर मैंने आपको करने से बचाया है तो से थैंक्स टू मी। बाय बाय।